चैप्टर नंबर 11 में, ये आपके पास एक्सरसाइज 11.4। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। वो कहता है जी ये फंक्शन गिवन है z इक्वल टू x1 स्केयर प्लस 3x2 का स्केयर माइनस 3x1 x2 प्लस 4x2 x3 प्लस 6x3 का स्केयर। अब यहाँ पे हमारे पास z फंक्शन है 3 वेरिएबल का। जब आपके पास दो वेरिएबल का एक फंक्शन हो या एक वेरिएबल का फंक्शन हो, उसका मैक्सिमा मिनिमा फाइंड करना तो बहुत ही आसान है, वो आप इजीली कर लेते हैं। लेकिन जहाँ पे 3 वेरिएबल आ जाएं उसका आप कैसे करेंगे, तो उस चीज़ के लिए फिर ये सोल्यूशन आपके सामने मैं अभी शेयर कर देता हूँ। वीडियो को एंड तक लाजमी देखना और स्किप आपने नहीं करना। तो स्टार्ट करते हैं जी आज की वीडियो। दिस इज माय पॉइंटर। सबसे पहले जी फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स फाइंड करेंगे। पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे ना, जिस वक्त एक से ज़्यादा वेरिएबल हो पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं। तो पहले इस z का विद रिस्पेक्ट टू x1 डेरिवेटिव लिया, उसे z1 बोलेंगे। zx1 बोल दें या z1 बोल दें। वो आ गया 2x1 माइनस 3x2। डेरिवेटिव लेने के रूल हमें पता ही है, इसीलिए मैं जल्दी से आगे इनको गुजार रहा हूँ। अगर नहीं पता तो वीडियो इसके ऊपर ऑलरेडी बनी हुई है, बेसिक रूल्स ऑफ डेरिवेटिव, उनमें आपको ये डेरिवेटिव लेना आ जाएंगे। z1 आपने निकाल लिया जी। उसके बाद इस z1 का दोबारा विद रिस्पेक्ट टू x1 डेरिवेटिव लिया, वो z11 आ गया, या zx1 x1 इसे z11 भी कहते हैं। तो ये 3x2 ये तो 0 हो गया ना, इसका डेरिवेटिव आ गया 2। इसी तरह zx1 का विद रिस्पेक्ट टू x2 डेरिवेटिव लेंगे, उसे z12 बोलेंगे, वो आ गया -3 क्योंकि ये 0 हो जाएगा। ये z1 का विद रिस्पेक्ट टू x3 डेरिवेटिव ले लेंगे तो वो आ जाएगा 0। तो ये 3 हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव आ गए और ये z1 हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव आ गया। अब z2 की बारी, अब सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव की बारी। इस z का विद रिस्पेक्ट टू x2 डेरिवेटिव लें, वो ये आ गया, उसे z2 बोलेंगे। इस z2 के आगे अगेन पार्शियल डेरिवेटिव ले लें विद रिस्पेक्ट टू x1, वो -3 आ गया। इसका विद रिस्पेक्ट टू x2 6 आ गया। इसका विद रिस्पेक्ट टू x3 4 आ गया। अब फाइनली z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x3 लेना है, पार्शियल डेरिवेटिव, वो z3 बोलेंगे उसे, वो ये आ गया। आगे अगेन इसके 3 पार्शियल डेरिवेटिव ले लें विद रिस्पेक्ट टू x1, विद रिस्पेक्ट टू x2, विद रिस्पेक्ट टू x3। ये आपने इतना होमवर्क कर लिया। अब 2 कंडीशन होती है, एक नेसेसरी एक सफिशिएंट। नेसेसरी कंडीशन लगाई जाती है स्टेशनरी वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए। तो अकॉर्डिंग टू नेसेसरी कंडीशन z1 z2 z3 इन तीनों को इक्वल टू 0 पुट करना होता है। तो ये तीनों की इक्वेशन, ये z1 ये z2 ये z3, इन तीनों को इक्वल टू 0 पुट कर दिया। इन तीनों को साइमल्टेनियसली सोल्व करके x1 x2 x3 की वैल्यूज़ निकालनी है। वो आपके पास कई एक तरीके हैं। एक तो सब्स्टिट्यूशन मेथड भी है, आप उसके थ्रू कर सकते हैं। उसमें ये होता है कि पहली 2 इक्वेशंस को सोल्व किया, एक वेरिएबल कैंसिल कर दिया, फिर अगली 2 इक्वेशंस को सोल्व किया, एक वेरिएबल कैंसिल कर लिया। जो नई 2 इक्वेशंस बनेंगी उनमें से अगेन एक वेरिएबल कैंसिल करें, तीसरा वेरिएबल निकल आएगा और उस वेरिएबल की वैल्यू इन दोनों में से किसी एक में पुट कर दें, दूसरा भी आ जाएगा, इसी तरह पहला भी आ जाएगा। मैं यहाँ पे कर रहा हूँ मैट्रिक्स फॉर्म के मेथड से। इसकी मैट्रिक्स फॉर्म बनाई हमने, वो बन गई ये। मैट्रिक्स फॉर्म आपको बनाना आता है, जूनियर क्लासेस में भी कर चुके हैं, और इसका मैथ का चैप्टर नंबर 4 और 5 है आपके पास मैट्रिक्स वाला, उसमें आपने ये सीखा भी होगा काम। ये होता है हमारे पास A, इसको मैं करूँगा क्रैमर रूल से। तो क्रैमर रूल के लिए मुझे ये इन्वर्स का मेथड चूँकि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है 3/3 में, इसलिए मैं क्रैमर रूल को प्रेफर कर रहा हूँ। क्रैमर रूल के लिए मुझे ए का, ये ए होता है, ए का डिटर्मिनेंट चाहिए, फिर A1 का डिटर्मिनेंट चाहिए, A2 का, A3 का। ए का डिटर्मिनेंट लिया मैंने, वो ये आ गया जी, और इसे मैंने सिंप्लीफाई किया। ए का डिटर्मिनेंट -23। सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट ले लेना, हमने चेक करना होता है ये 0 तो नहीं है, क्योंकि अगर 0 हुआ तो फिर तो आगे वर्किंग ही नहीं कर सकते। तो ये 0 नहीं है, इसका मतलब आगे चलाएंगे इसको। x1 इसका फार्मूला होता है जी A1 का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय A डिटर्मिनेंट। तो ये A1 कैसे आएगा जी, वो जो D मैट्रिक्स था आपके पास 0 0 0, उसको पहली रो के साथ आपने, पहले कॉलम के साथ आपने रिप्लेस कर देना है। ए के बाकी दोनों कॉलम एज इट आएंगे। इसका डिटर्मिनेंट ले लें तो वो आ गया 0। A2 उस D को दूसरे कॉलम के साथ रिप्लेस कर देंगे, पहला और तीसरा कॉलम A का एज इट रखेंगे।
इसका डिटर्मिनेंट ले लेंगे, ये भी आ गया 0। इसी तरह A3 में तीसरे कॉलम के साथ 0 0 0 को रिप्लेस करेंगे और इसका डिटर्मिनेंट ले लेंगे, ये भी आ गया 0। अब ये जी x1 का फार्मूला A1 डिटर्मिनेंट ओवर A डिटर्मिनेंट, इनकी वैल्यूज पुट की तो x1 आ गया 0। इसी तरह x2 भी 0 आ जाएगा, x3 भी 0 आ जाएगा। स्टेशनरी वैल्यूज हमारे पास x1 x2 x3 की आ गई 0 0 0। पहला काम तो हो गया हमारे पास। अब दूसरा काम है, ये हमने बताना है फंक्शन मैक्सिमा पे है, मिनिमा पे है या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे है। उसके लिए फिर सेकंड ऑर्डर कंडीशन देखी जाती है, जिसे नेसेसरी जिसे सफिशिएंट कंडीशन भी कहते हैं। तो सेकंड ऑर्डर कंडीशन देखने के लिए हमने हेजियन अप्लाई करना है। हेजियन का ये हेजियन डिटर्मिनेंट बाय हेजियन वो होता है जी Z11 Z12 13 212 223 313 233। अब ये आपने सारी वैल्यूज़ ऊपर निकाल ली हुई हैं, इनकी जगह पे इनकी वैल्यूज़ पुट करें। इनकी वैल्यूज़ पुट की तो वो बन गया हमारे पास हेजियन डिटर्मिनेंट ये। अब आपने H1 H2 H3 निकालने हैं। H1 बोलते हैं इसका पहला एलिमेंट, ये वो आ गया 2। H2 फाइंड करेंगे, वो बोलते हैं ये 2/2 का आपने डिटर्मिनेंट ले लेना है। H3 बोलते हैं इस पूरे का डिटर्मिनेंट ले लेना है, और उनके आपने आंसर चेक कर लेने हैं। ग्रेटर देन आ रहे हैं, अपनी स्लोप चेंज हो रही है, प्लस माइनस में आ रहे हैं आंसर, या सभी के आंसर पॉजिटिव या नेगेटिव हैं, ये देख लेते हैं जी। अब H1 तो आ गया 2, ग्रेटर देन 0 आ गया, तो ये आ गया जी ग्रेटर देन 0, फर्स्ट प्रिंसिपल माइनर। अब सेकंड प्रिंसिपल माइनर की बारी, उसके लिए ये 2/2 का मैट्रिक्स आप लेंगे, उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, तो ये लें जी, ये भी आ गया ग्रेटर देन 0। अब थर्ड प्रिंसिपल माइनर, वैसे तो यहाँ पे डिसीजन हो जाता है अगर दोनों के साइन सेम है, इसका भी और इसका भी दोनों ग्रेटर देन है, तो आप लिखेंगे फंक्शन मिनिमम। लेकिन फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए थर्ड प्रिंसिपल माइनर भी आप फाइंड कर लें, वो H3 आ गया। इस 3/3 का डिटर्मिनेंट लें, तो वो डिटर्मिनेंट आपने जब लिया तो इसका भी आंसर ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से फिर हमारा कंफर्म हो गया डिसीजन, वी कंक्लूड दैट फंक्शन इज़ एट रिलेटिव मिनिमा। तो ये मिनिमम है हमारा फंक्शन। यहाँ पे क्वेश्चन आपका कंप्लीट है। मेरा ख्याल है कि ये आपको वीडियो समझ में लग गई होगी, आसान वे में मैंने आपको ये एक्सप्लेन कर दिया है। दुआओं में याद रखिएगा, नोट्स वगैरह अवेलेबल हैं, ऑनलाइन क्लासेस हमारी कंटिन्यू हैं, किसी ने ज्वाइन करनी हो वो रब्ता कर सकता है। पाकिस्तान जिंदाबाद।